नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप लोगों के जो 2024 के जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम हैं भाई, और एक जो अपडेट है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी जो आज हुआ है। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम की जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। और जो आपके एग्जाम हैं वो आपके 5 अप्रैल से स्टार्ट हैं, यानी कि अगर मैं आज से बात करूं तो आज से सिर्फ एक महीना बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं। इतना जल्दी मैंने भी नहीं सोचा था। और मैंने भी इतना इमेजिनेशन नहीं करी थी कि इतना जल्दी आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन फाइनली आप लोगों की डेट शीट जारी हो चुकी है। डेट शीट के बारे में बात करेंगे और अब इस एक महीने के अंदर कैसे तैयारी करनी है। पूरा क्वेश्चन बैंक तो आप नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात यही है। क्या उसमें से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और जो पढ़ना है उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, क्योंकि एक महीना सिर्फ आप लोगों के लिए है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ करना है। विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपकी डेट शीट को लेके, ठीक है। डेट शीट को लेके सबसे पहले भाई बात करते हैं जो आपकी आज निकल के आई आज ही आपकी डेट शीट आई है, ठीक है। तो डेट शीट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी 2024 के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम है। बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो आपके 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका एग्जाम रहता है। फिर आपकी छुट्टी होती है 6 तारीख की, और 6 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होते हैं बीएड सेकंड ईयर वालों के, ठीक है ना। हर साल ऐसा ही होता है। टाइमिंग जो है आपकी 11 से 2 बजे तक है। और अल्टरनेटिव डेज पे आप लोगों के एग्जाम चलेंगे, यानी कि एक दिन बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो अगले दिन बीएड सेकंड ईयर वालों का एग्जाम, ठीक है। टाइमिंग दोनों की एक ही रहेगी, 11 से 2 बजे तक की, ठीक है। और सेकंड ईयर वाले के जो भाई हर बार स्टार्ट होते हैं वो पैडागोजी से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वालों का 6 तारीख को है। फिर 8 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और 8 तारीख को सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। मैं फिर से कह रहा था कि जो आपकी डेट शीट आती है उसमें सिर्फ आपके पेपर के बीच में एक एक दिन का गैप मिलता है, ठीक है ना। बड़ी मतलब यार, इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 9 तारीख की जो बीएड फर्स्ट ईयर वालों की छुट्टी है, और बीएड सेकंड ईयर वालों का जो एग्जाम रहता है टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और टीचिंग ऑफ इंग्लिश रहता है, ठीक है। 10 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का लर्निंग एंड टीचिंग का होता है और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहती है। 11 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों की छुट्टी रहती है और सेकंड ईयर वालों का टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ संस्कृत रहेगा। 12 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का एग्जाम रहेगा और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। 13 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों की छुट्टी रहेगी और बीएड सेकंड ईयर वालों का टीचिंग ऑफ हिंदी रहेगा। 15 तारीख को आपका बीएड फर्स्ट ईयर वालों का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। फर्स्ट ईयर वालों का 16 तारीख की छुट्टी रहेगी और सेकंड ईयर वालों की 16 तारीख का आपका टीचिंग ऑफ कॉमर्स का एग्जाम होगा। 18 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्जाम होगा और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। 19 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों की छुट्टी रहेगी और 19 तारीख को बीएड सेकंड ईयर वालों का होगा टीचिंग ऑफ होम साइंस, है ना। तो इस तरह से आपके भाई एग्जाम बड़ी तेजी से इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए। मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी अब, लेकिन अब क्या है कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक महीना है। एक महीने के अंदर अंदर आपको वो जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, और वही आपके एग्जाम में आएंगे। पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों का फिर आपका 20 तारीख से आपके पैडागोजी के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। 20 तारीख को ये सभी पैडागोजी के एग्जाम है फर्स्ट ईयर वालों के, और सेकंड ईयर वालों का कुछ नहीं है। 22 तारीख को छुट्टी रहेगी फर्स्ट ईयर वालों की, और सेकंड 22 तारीख को सेकंड ईयर वालों का होगा नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम। 23 तारीख का जो फर्स्ट ईयर वालों का होगा भाई आपका ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का होगा, और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। 24 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों की छुट्टी रहेगी, लेकिन 24 तारीख को सेकंड ईयर वालों का होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है। 25 को बीएड फर्स्ट ईयर वालों का होगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी का एग्जाम होगा, और सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहेगी। और 25 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो जाते हैं किसके, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, ठीक है। और सेकंड ईयर वालों के चलेंगे थोड़ा, ठीक है। 26 तारीख को रहेगा क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, और फिर 27 तारीख को आपका ऑप्शनल वाला एग्जाम रहेगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंट ही चूज करते हैं, यानी कि सेकंड ईयर वालों के जो एग्जाम खत्म होंगे वो 27 अप्रैल को खत्म होंगे। भाई बहुत जल्दी इन्होंने डेट शीट जारी कर दी, सच में आज ही मुझे पता चला अभी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से बच्चों को बता दिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, पूरा जो आपका मॉडल पेपर आता है, ठीक है ना, जो आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर आता है, जो आपका क्वेश्चन बैंक आता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक महीना बचा है, ठीक है ना। इन गिने चुने दिनों में वो पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो ऐसा आप पढ़ोगे वो आपके अंदर घुसेगा भी नहीं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है।
गैस पेपर के थ्रू मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा 2024 के, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। कल बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के दोनों के स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, मुझे पता है आप लोग परेशान हो गए और मैसेज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना। मुझे लगा क्यों बच्चों ने बहुत ज्यादा पीडीएफ बाई करनी शुरू कर दी। विद्या के क्वेश्चन बैंक की जो पीडीएफ है इतनी ज्यादा बाई करनी शुरू कर दी आज बच्चों ने। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है ना, मैक्सिमम बच्चों ने बहुत ज्यादा बाई करी है आज। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ ऐसा। तो जब पता चला कि जो आपकी एग्जाम डेट शीट है, ठीक है, वो आ चुकी है, तो उसी का ये असर है कि एग्जाम डेट शीट आने के बाद जो बच्चों में मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी है पीडीएफ लेने की, तो इसलिए हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करके आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ की, ठीक है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लेना कि जो आपकी जो सूर्य का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो आपका सूर्य का जो क्वेश्चन बैंक है भाई, उसमें से ज्यादा कंटेंट नहीं आता है, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये आपके अनसोल्ड पेपर हैं, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एमजेपीआरयू, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आपके अनसोल्ड पेपर आते हैं मार्केट में, ठीक है ना। अब इनमें से जो आपका पेपर है हर साल 100% आता है, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो बीएड सेकंड ईयर का हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर वाला है, ठीक है, और ये आपका सेकंड ईयर वाला है। तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हर साल इन अनसोल्ड पेपर है ये, ठीक है ना। ये इनमें सॉल्यूशन नहीं है, इनमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। इन क्वेश्चन पेपर में से हर साल 100% आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, है ना। इनका जो सॉल्यूशन है, इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है जो आपको पढ़ना है, एक इजी, आपका क्या है, एक तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए और सॉल्यूशन आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाए, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां पे आपको सॉल्यूशन मिले इन सभी क्वेश्चन का, और वो जो सॉल्यूशन हो वो इजी लैंग्वेज में हो, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, है ना। अब होता क्या है, सूर्या में ये जो अनसोल्ड है, इन अनसोल्ड के सूर्या में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और फिर बच्चा एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि सर जो अनसोल्ड में क्वेश्चन है वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो जब नहीं मिलेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओगे उस टाइम पे, ठीक है। और डिफरेंस यही है। और जो विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उनका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलता है, और वो भी इजी लैंग्वेज में मिलता है ना। तो इसलिए एडवांटेज बहुत ज्यादा रहते हैं आपके विद्या के। लेकिन एक चीज और सुन लो, जो विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आता है, ठीक है ना। ये थोड़ा ड्रॉबैक है ना। जो विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है वो हिंदी लैंग्वेज में आता है, यानी कि हिंदी मीडियम के छात्र को ही फायदा होने वाला है। अब इंग्लिश मीडियम का जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन बैंक है वो सिर्फ सूर्या का ही आता है। यानी कि ना चाहकर भी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वो ना चाहकर भी उनको सूर्या ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, क्या हम विद्या ले सकते हैं। देखो, अगर आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो ले लो। बाकी तो फिर आपको ना चाहकर भी सूर्या ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं गैस पेपर वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो मैच कर लेना, अगर मिलता है तो ठीक है, बाकी इंटरनेट से सर्च करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर साल, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें भी एक बात सुन लो, ठीक है। इसमें एक बात क्या है, ये तो आपके अनसोल्ड हो गए, ठीक है। अब ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ डाउट रहेंगे। जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो छात्र होगा, ठीक है, उसके बहुत सारे डाउट रहेंगे इस चीज को लेके। क्योंकि जो चीज थी, अब क्या है, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो अनसोल्ड पेपर है, ठीक है, मैं आपको एक क्लियर तरीके से समझा। जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो अनसोल्ड पेपर है, इसमें आपके 2015 से लेके, ठीक है, 2023 तक के आपके पेपर दिए हुए हैं, अब तक के बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपका 2000, एक तो 2020, ठीक है, और 2021, 2020 और 2021 के आपको इसमें पेपर नहीं दिखेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूं, है ना। 2020 और 2021 के पेपर आपको इसमें नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइम था कोरोना काल, ठीक है। कोरोना काल था भाई से इस टाइम, ठीक है, 20 और 21 में है। तो इस टाइम पे पेपर नहीं हुए थे बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, पूरे ही, मतलब पूरे ही इंडिया में, है ना। तो वो पेपर जब नहीं हुए तो पेपर छपा भी नहीं और पेपर इसमें डाला भी नहीं गया, है ना। तो कहाँ से डालते हो, है ना। तो परेशान नहीं होना है कि सर 2021 के तो पेपर इसमें है ही नहीं। भैया उस टाइम कोरोना था, उस टाइम पेपर नहीं हुए थे, ठीक है। अब बात आती है भाई सेकंड ईयर वालों की, थोड़ा सा मार्केट में जो झोल किया गया है, ठीक है। मार्केट के अनसोल्ड का झोल मैं बता देता हूँ। ये मार्केट से आपको मिलेगा, अगर आप किसी शॉप से बाय करते हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मार्केट वालों ने। मार्केट वालों ने ये मिस्टेक कर दी कि जो 2021 का है, आप देखना, अगर आपने दुकान से अनसोल्ड लिया है, अपने अनसोल्ड को अभी खोलो, अगर आपने दुकान से लिया है तो, ठीक है, आपको उसमें 2021 का पेपर नहीं दिखेगा। बीएड सेकंड ईयर का 2021 के पेपर आपको अनसोल्ड में नहीं दिखेंगे, बीएड सेकंड ईयर वालों की। खोल के देखो अगर आपके पास है और आप शॉप से बाय करके आए हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपका अनसोल्ड बनाया है, मतलब ये अनसोल्ड मेरे पास क्या है, ये अनसोल्ड प्लस मैंने इसमें आपके
2021 वाले पेपर भी ऐड करे हैं अपनी तरफ से, जो आपके हुए थे 2021 में हुए थे। फाइनल ईयर वालों के कोरोना में फाइनल ईयर वालों के पेपर कराए जा रहे थे, कि लास्ट ईयर है उनके तो कराने ही है, तो 2021 में सेकेंड ईयर वालों के पेपर हुए, लेकिन अनसोल्ड में नहीं दिए, मार्केट वालों ने नहीं दिए, पता नहीं क्या उनसे गलती हुई, लेकिन मैंने सर्च करके वो डाले हैं। ठीक है, तो जो मेरी तरफ से आपको अनसोल्ड मिलेगा वो बिल्कुल एकदम मस्त मिलेगा। ठीक है, ये तो रही अनसोल्ड की बात। अब आती है भाई सॉल्यूशन की बात। ठीक है, ये कुछ विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स हैं सारी की सारी। ठीक है, ये हैं आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी ये पीडीएफ है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, 2024 की। ठीक है, इस अनसोल्ड का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इजी लैंग्वेज है ना, विद इजी लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप बाय करने के इच्छुक है तो बाय कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अगर आप शॉप से बाय करोगे, ठीक है, आप अगर शॉप से बाय करते हो तो आपको पूरा का पूरा, ये आपके इतने सारे पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपका कम से कम 1080 रुपए का आपको पड़ता है अगर आप शॉप से बाय करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक आपको 120 रुपए का लगाता है एक दुकानदार, है ना। आपको भी अगर आप शॉप से बाय करके आए हो, मुझे बताना कि 120 का लगाया था, तो आप कहोगे हाँ सर सही कह रहे हो, दुकानदार ने हमें एक मॉडल पेपर 120 का दिया। तो टोटल आपके 1080 रुपए हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी पीडीएफ विद्या क्वेश्चन बैंक की जो आपको हिंदी में मिलेंगी, प्लस इजी लैंग्वेज में मिलेंगी, प्लस 2024 की मिलेंगी, ये आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं 300 रुपए में दे रहा हूँ, मात्र मात्र 300 रुपए में मैं ये सारी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीएड में अच्छी परसेंटेज आए और मैं अच्छा वहां पे लिख सकूं, एक ऐसा कंटेंट मेरे पास हो जिससे मेरी अच्छी परसेंटेज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको बीएड के ये विद्या के क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए। ठीक है ना, मात्र 300 रुपए में। ठीक है, फर्क देख लो कितना है, फर्क है आपका पूरा का पूरा 700 से भी ज्यादा फर्क है। 700 रुपए आपके यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं और एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर बाय करने के इच्छुक है तो जरूर बाय करिएगा। ठीक है, आप पैसे का मत देखना, अगर ऐसा भी है कि क्योंकि क्या होगा एग्जाम टाइम पे, मुझे पता है जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बीएड फर्स्ट ईयर वालों को बहुत दिक्कत आने वाली है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम टाइम पे बहुत दिक्कत आएगी कि सर ये तो क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं। फिर आप उस टाइम पे, पता है, आप ना चाहकर भी उस टाइम पे बाय करोगे। एग्जाम टाइम पे मैंने देखी है बच्चों की हालत, कि जब वो पीडीएफ बाय नहीं करते हैं तो उनकी हालत इतनी बेकार हो जाती है कि कल उनका एग्जाम है और वो एक दिन पहले बाय कर रहा है। जब आप एक दिन पहले बाय करोगे पीडीएफ, तो क्या ही पढ़ लोगे एक रात में। एक रात में पढ़ाई नहीं होती है कि आप सोचो कि अभी तो देख लेता हूँ देख लेता हूँ देख लेता हूँ, और जब आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे सूर्या में से, तो फिर आप एंड टाइम पे बाय करोगे और ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो अभी बाय कर लो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वरना फिर आपको दिक्कत होगी उस टाइम पे। मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखा दूंगा। ठीक है, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का दिखा दूंगा कि कितना अच्छा है। ठीक है, विद्या का क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा। तो जो बाय करने के इच्छुक है, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक चाहिए। ठीक है ना, पैडागोजी सारे हैं। ठीक है, सारे पैडागोजी हैं जी, आपका जो भी पैडागोजी है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपको अनसोल्ड भी मिलेगा, प्लस आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, है ना। और ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का ध्यान रखिएगा, ये आपका विद्या नहीं छापता है, यानी कि विद्या पब्लिकेशन ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का मॉडल पेपर नहीं छापता है, वो आपको सूर्य का ही दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा गैस पेपर की वीडियो में, वो वहां से पढ़ लेने हैं। ठीक है, शिक्षा और सूचना यानी कि आईसीटी, आईसीटी का ना तो आपका ये सूर्य छापता है ना ही आपका विद्या छापता है, तो आईसीटी की आती है आपकी बुक। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का विद्या का क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का विद्या का क्वेश्चन बैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप शॉप से बाय करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैं तो विद्या का क्वेश्चन बैंक शॉप से ही बाय कर लूं, दुकान से बाय कर लूं 2024 का, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें याद रखना बाय करते हुए, क्योंकि दुकानदार क्या है, झोल करते हैं। दुकानदार क्या सोचता है कि जो उसके पास पुराने क्वेश्चन बैंक हैं वो उनको पहले बेच दे बच्चे को और उसका पागल बना दे। तो आपको कैसे अगर आप शॉप से बाय करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप शॉप से बाय करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप सही क्वेश्चन बैंक वहां पे ले पाएं और 2024 का ही ले पाएं। ठीक है, पहली चीज, अगर आप विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करने जा रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखना उस पे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लिखा हो, पहली चीज तो ये। ठीक है ना, यहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो आपकी यूनिवर्सिटी का ही है। दूसरी चीज,
यहाँ पे 2024 लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये 2024 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तभी वो क्या है, वो न्यू क्वेश्चन बैंक है। अगर ये 2024 लिखा है तो वो विद्या का न्यू क्वेश्चन बैंक है। अगर ये 2024 नहीं लिखा है तो वो पुराना पिछले साल का क्वेश्चन बैंक आपको दे रहा है और आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और वो बताएगा भी नहीं कि ये पुराने हैं, वो ये कहेगा कि हाँ यही आए हैं। इस चीज का ध्यान रखना, यही करते हैं दुकानदार, बहुत गंदे होते हैं। वो ये कहेगा कि यही आए हैं इस बार, है ना। और आप मत लेना वो, ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा, एक दो डिफरेंस मैंने बताए, एक तो ये और एक आपका 2024 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो पुराना होगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस सुनो, तीसरा डिफरेंस सुनो, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का बाल्यावस्था में विकास यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका क्वेश्चन बैंक है विद्या का। तीसरा डिफरेंस ये है कि जैसे आप ओपन करोगे अपना क्वेश्चन बैंक, तो सबसे पहले आपको 2023 का, जो 2023 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका पेपर आया था यूनिवर्सिटी में 2023 में, वो सबसे पहले आपको दिखता है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 2023 का पेपर दिखता है, पूरे क्वेश्चन दिखते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन दिखता है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन के साथ प्रॉपर सॉल्यूशन पूरा पेपर दिया गया है 2023 का, ठीक है ना, जब आप अपना क्वेश्चन बैंक ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका पूरा पेपर हो जाएगा, है ना, एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसके बाद आता है आपका 2022 का पेपर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ है मैंने बनाई हुई है, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल एकदम क्लियर है, एक एक, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो। देखो आप बिल्कुल देख सकते हो एकदम क्लियर, एक एक अक्षर बिल्कुल साफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ये कहते हैं कि सर डेमो दे दो, है ना, पीडीएफ का एक पीडीएफ भेजो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो पीडीएफ बिल्कुल एकदम साफ है ना, एक एक अक्षर आप पढ़ सकते हो। 2023 का पेपर के बाद, 2023 के पेपर के बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको मिलेगा 2022 का सॉल्यूशन। 2022 का सॉल्यूशन मिलेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही, है ना। क्वेश्चन मिलेंगे प्लस आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, यानी कि जो नया क्वेश्चन बैंक है, जो नया क्वेश्चन बैंक है आपका, उसमें आपको 2024 तो लिखा ही होगा बाहर कवर पर, ठीक है। दूसरी चीज उसमें आपको सबसे पहले 2023 का पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको 2022 का पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद क्या खासियत है विद्या क्वेश्चन बैंक की, वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर जब ये दोनों पेपर आपके हो जाते हैं, उसके बाद आपका शुरू होता है यूनिट वाइज। उसके बाद आपका कंटेंट आता है यूनिट वाइज। और यूनिट वाइज में क्या खास बात है विद्या के क्वेश्चन बैंक में, जो आपको सूर्या में नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये आपका फिर यूनिट वाइज स्टार्ट हो जाता है। यूनिट वाइज जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आप देखोगे जो आपका क्वेश्चन है उसके सामने ईयर मेंशन किया गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में। ये खासियत है, विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन के सामने ईयर मेंशन दिखेगा कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, ये क्वेश्चन फिर 2016 में पूछा गया और ये क्वेश्चन फिर 2018 में पूछा गया। तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे पढ़ के जाना है, ना कि छोड़ के जाना है। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में आपको ये पता चल जाता है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। वरना अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं, तो उस कंडीशन में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रटने बैठ जाओगे और आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक महीना बाद ही आपके पेपर हैं, ठीक है ना। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में आपको ये पता चल जाता है कि मैं क्या पढूं और क्या छोड़ूं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब ये जो ये ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, अब ईयर वाले जो क्वेश्चन है इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि आपके एग्जाम अब एक महीने के अंदर अंदर है। अब आपको इनमें से भी इंपॉर्टेंट छांटना है, ठीक है ना। अब जो ईयर वाले क्वेश्चन है इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर अपने वीडियो के माध्यम से आपको गेस्ट पेपर बना के दूंगा। अपने वीडियो के माध्यम से मैं गेस्ट पेपर के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो ये ईयर वाले क्वेश्चन है इसमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जो सिर्फ आपको पढ़ने होंगे, यानी कि वही 15 से 18 क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और उन 15 से 18 क्वेश्चंस में ही आपका पूरा पेपर आ जाएगा, है ना। तो वो हमारे गैस पेपर की बात होती है जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, है ना। कोई कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ताकि बस आप उनको टिक करो और बस वही क्वेश्चन पढ़ लो और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये खास बात है, ठीक है। ऐसे आपका मेंशन रहता है, आप अपना क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन बैंक खोल के देखो। अगर आपने सूर्य का क्वेश्चन बैंक लिया है, बीएड फर्स्ट ईयर का, अगर आपने सूर्य का क्वेश्चन बैंक लिया है, उसका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उसका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का अपना क्वेश्चन बैंक खोल के देखो, उसके किसी भी क्वेश्चन के सामने ईयर मेंशन नहीं होगा। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढूं और क्या छोड़ूं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक रटना पड़ेगा। अब क्या है कि इसके बाद कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं, सूर्य के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको अनसोल्ड में से नहीं मिलेंगे, यानी कि क्योंकि अनसोल्ड के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 100% आने ही आने हैं और वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सूर्य में नहीं मिलेगा, तब आप और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट चलती हैं विद्या की, और विद्या के जो भी क्वेश्चंस आपके मतलब रिपीट हो चुके हैं अब तक के, वो आपको प्रॉपर ईयर वाइज मेंशन होंगे। देखो इस क्वेश्चन के सामने ईयर मेंशन नहीं है,
तो इसका मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो एकदम। क्यों पढ़ूं मैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, है ना। तो वो सारी चीजें देखो, ये क्वेश्चन आया है 2017 में, है ना, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा अपनी गैस पेपर के माध्यम से कि पढ़ना है कि छोड़ना है, क्योंकि ऐसे तो ईयर वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब बात ये तो था आपका फर्स्ट ईयर का, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बीएड सेकंड ईयर वालों की, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते हैं भाई। इनके क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वही सारी चीजें, आप अगर शॉप से बाय करना चाह रहे हैं तो लिखा होना चाहिए, अरे एक सेकंड, अगर आप शॉप से बाय करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने विद्या के क्वेश्चन बैंक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के, तो सबसे पहले ध्यान रखना भाई, सबसे पहले लिखा होना चाहिए आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा होना चाहिए आपका 2024। 2024 लिखा है तो सही है, बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लिखा है 2024 तो ध्यान रखना वो आपको पुराना क्वेश्चन बैंक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका है नॉलेज एंड करिकुलम का। उसके बाद भाई आपको 2023 का आपका पेपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको 2023 का पेपर मिलता है विद सॉल्यूशन, फिर उसके बाद आपको नीचे आपका इसमें 2022 का आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके बीएड सेकंड ईयर के पूरे क्वेश्चन बैंक रहेंगे, आप देख सकते हो एक एक, मतलब कुछ बच्चे कहते हैं सर वो दिखा दो डेमो, देखो देख लो डेमो देख लो आप, मतलब बिल्कुल एक एक छपाई एकदम क्लियर, एक एक अक्षर आपको क्लियर दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, है ना। 2023 के पेपर के बाद जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा 2022 का पेपर, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है भैया 2022 का पेपर का सॉल्यूशन, है ना। और फिर उसके बाद आपके यूनिट वाइज स्टार्ट हो जाते हैं, और यूनिट वाइज में फिर से वही आपकी सारी चीजें रहेंगी कि अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसका सामने उसका ईयर मेंशन होगा, है ना। तो इसी तरह आपका सेकंड ईयर का रहता है। सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक की बात कर लूं तो ये सभी पीडीएफ, ये वाली सभी पीडीएफ आपकी सेकंड ईयर के हैं, है ना। ये जो अनसोल्ड है, ये मेरा जो अनसोल्ड है, इसमें आपको 2017 से लेके 2023 तक के मिलेंगे। लेकिन जो मार्केट में आपको मिलेगा, मार्केट में आपको जो 2021 के जो पेपर आपके हुए थे वो आपको नहीं मिलेंगे मार्केट वाले अनसोल्ड में। फिर से सुन लो, मार्केट वाले अनसोल्ड में आपको 2021 के जो आपके यूनिवर्सिटी में पेपर हुए थे बीएड सेकंड ईयर के, वो नहीं मिलते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या मिस्टेक कर दी या उनसे मिस हो गए, है ना। लेकिन जो मैंने अनसोल्ड है मेरा, उनका अनसोल्ड प्लस मैंने उसमें 2021 के भी पेपर ऐड कर दिए हैं। मैं नहीं चाहता आपसे कुछ भी चीज मिस हो, ठीक है। ये सारी सारी पीडीएफ जो है बीएड सेकंड ईयर वालों की हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट सारे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 दिखा रखे हैं, टेंशन मत लेना। सेकंड ईयर वाले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं सेकंड ईयर वाले, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8445799336, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो, सारी की सारी पीडीएफ आपको 300 रुपए की मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप शॉप से बाय करने जाओगे तो कम से कम आपको जो कंटेंट पड़ता है दुकान से वो 760 रुपए का पड़ता है, मैं सिर्फ आपको 300 रुपए का दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई थोड़ा वो सुन लो। कुछ बच्चे, अब क्या है, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे पीडीएफ बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बच्चों का फीडबैक भी दिखा दूं, है ना। बच्चों का फीडबैक है, देखो इन्होंने पीडीएफ बाय करी है, इन्होंने बीएड सेकंड ईयर की आपकी, बीएड सेकंड ईयर की आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना, अभी 8:54 का मैसेज है, अभी टाइम देखो मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 9:28 हुए हैं। तो और इन्होंने अभी 8:54 पे ही ये पीडीएफ बाय करी है मुझसे, बीएड सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की इन्होंने पीडीएफ बाय करी है, ठीक है। और मैंने इनको दी तो इन्होंने पेमेंट भी करी इन्होंने, फिर मैंने इनको पीडीएफ दी, ठीक है। अब इनका कमेंट देखो आप, इनका कमेंट क्या है, थैंक यू सो मच, है ना, पिछली बार सारा इसी में से आया था। यानी कि जब इन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर की मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करी थी, तो उस चीज का बता रहे हैं ये कि सर जो मैंने पिछली बार आपसे बाय करी थी विद्या के क्वेश्चन बैंक की बीएड फर्स्ट ईयर में पीडीएफ, सारा का सारा उसी में से आया था, इस बार भी आई होप आ जाए, है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल आएगा, सही बात है ना। तो वही सारी चीजें हैं, जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पीडीएफ बाय करी थी 2023 में, वो बहुत खुश थे विद्या से, क्योंकि सारे क्वेश्चन विद्या में से ही मिल रहे थे, है ना। तो वही ट्रस्ट वही ट्रस्ट बनाए रखते हुए, कौन, विद्या का क्वेश्चन बैंक, मैं नहीं, विद्या का क्वेश्चन बैंक, वही ट्रस्ट बनाते हुए वो देख लो कि आज सेकंड ईयर वाले भी विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जब फर्स्ट ईयर में कंटेंट आया था हमारा तो सेकंड ईयर में भी आएगा। तो जो न्यू बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, और आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, तो भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ जरूर ले लो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप नए हो, आपको इतना नहीं पता है। जब एग्जाम आएगा तब आपको दिक्कतें फीस फेस होंगी उस टाइम पे, और तब आप बाय करने आओगे, मुझे पता है। आता है बच्चा, पिछले साल मैंने देखा 2023 में कि पहले तो बाय नहीं करी, जब एग्जाम बिल्कुल सिर पे था, कल था, तब बाय कर रहा है। अरे उस टाइम क्या पढ़ लोगे तुम एक रात में, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। और सेकंड ईयर वालों की मैं बात करूं, सेकंड ईयर वालों का भाई लास्ट साल है, बीएड सेकंड ईयर वाले जो हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, उनका लास्ट साल है। अपनी परसेंटेज अच्छी बनाओ, पैसे मत बचाओ, ठीक है, पहले ही कह रहा हूं, पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छी परसेंटेज बना लेते हो, लास्ट साल है, जितने अच्छी सेकंड ईयर में परसेंटेज बना लोगे उतनी एग्रीगेट परसेंटेज आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आपके पास तो विद्या का क्वेश्चन बैंक होना ही होना मस्ट है।
है ना। दोनों के बच्चों के पास विद्या का क्वेश्चन बैंक होना ही मस्ट है, क्योंकि आपका परसेंटेज का सवाल है। बीएड फर्स्ट ईयर का तो लास्ट साल है, ऐसा तो है नहीं कि आपको फिर दोबारा बीएड के पेपर देने को मिलेंगे। जिंदगी में पहली बार बीएड के पेपर दोगे तो एक अच्छे से पेपर दे लो, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए, आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो, एक ईजी लैंग्वेज वाला कंटेंट हो, ताकि आप वहाँ पे अच्छा लिख सको और आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए दोनों बच्चों की, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है, और 5 अप्रैल से ही आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है। और बहुत कम टाइम है, एक ही महीना है ना। मतलब मैं भी नहीं सोच रहा, मैं मुझे भी लग रहा था कि आपके एग्जाम जून में होंगे, लेकिन कहाँ, 5 अप्रैल, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। मुझे भी अब मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में, है ना। तो वही है, अब आपके साथ साथ मेरी भी मतलब खाट खड़ी हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी आराम से चिल था कि हाँ जून में कहीं ना कहीं बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है भाई, और सिर्फ एक महीना है, आपके पास नहीं, मेरे पास भी। और एक महीना क्या, बहुत ही कम है, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर मुझे आपके गैस पेपर खत्म करने पड़ेंगे ना, तभी कुछ फायदा है। क्योंकि फिर तो एग्जाम स्टार्ट ही हो जाएंगे ना। 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपके गैस पेपर करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फटाफट से विद्या के क्वेश्चन बैंक में से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे ही दिया है। पीडीएफ बाय करनी है तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और पीडीएफ में आपको अभी हाथों के हाथ जैसे आप पेमेंट करोगे एकदम आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपने मम्मी पापा का, अपना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।